ऑलराइट, चलिए भाई। तो नेम रिएक्शन में हम लोगों ने, मैंने आपको 5 टाइप ऑफ रिएक्शन पहले कैटेगराइज किया था और उस कैटेगरी के बेसिस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में दिए थे आपको। और फिर हम लोग एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन को कवर किया था लास्ट क्लास में, दैट वाज हेलो फॉर्म रिएक्शन। दैट वाज व्हाट? हेलो फॉर्म रिएक्शन। बहुत काफ़ी लेंदी रिएक्शन थी और बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। पहले मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ पहले उसको डिस्कस कराता हूँ। कॉपी निकालिए आप लोग और आंसर मैच कराइए सभी के। 5 टाइप की रिएक्शन थी ना बेटा, ये थी। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन को करिएगा तो टाइप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। क्या है मेंशन आप लोगों ने? ऑलराइट। तो जैसे ये एस्टर है, क्या है बेटा? एस्टर में एक लीविंग ग्रुप है। ये कौन सा टाइप है? इट्स टाइप 2, राइट? टाइप बी आया ना? तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो आके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे, डेल पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा। क्या बना सर? CH3 COH OR और यहाँ पे O माइनस। बोलो यार, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल। अगर कौन भागा? OH माइनस एज अ लिविंग ग्रुप गया तो। बोलो यार, अगर OH गया एज अ लिविंग ग्रुप तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। बट अगर OR गया सर तो ये रिएक्शन आगे जाएगी एंड इट विल गिव यू व्हाट सर? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। हेलो, और फिर से बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन तो हो ही जाएगी। फिर यहाँ से टाइप ए बन गया ये, और यहाँ से बन जाएगा CH3 CO माइनस, सॉल्ट ऑफ एन एसिड। हेलो, सेम आंसर ये देगा, सेम आंसर ये देगा। बट अगर आप ध्यान से देखें पहली 3 रिएक्शन को, तो फर्स्ट 3 रिएक्शन में स्टेप 1 इज आरडीएस। क्या है? स्टेप 1 आरडीएस होगा। बट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इस बार आप क्या NR2 माइनस निकाल रहे हैं। तो NR2 माइनस इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ बैड न्यूक्लियोफाइल। तो निकलेगा नहीं, तो आप जबरदस्ती इसको मूव कराएंगे वहां से। और जबरदस्ती कराने का मतलब हो गया सर ये रिएक्शन, ये बहुत मुश्किल से होगी ये रिएक्शन। तो स्टेप 4 क्या हो जाएगी इसकी? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप 2 जहां पे क्या होगा इसका? ऑलराइट, समझ में आई बात? ये भी एसिड बन जाएगा, ये भी एसिड बन जाएगा। तो 2 मोल बेसिक, एक काम करता हूँ, तो एक बन जाएगा RCO माइनस, एक बनेगा, और एक बनेगा CH3 CO माइनस। ये फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं। इसका क्या बनेगा? CH3 CO माइनस। बोलो यार, और यहाँ पे बन जाएगा NHR2। और अगर मैं बात करूँ, नोट करके यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए सर, इन फर्स्ट 3 रिएक्शन, बोलो यार, स्टेप 1 इज आरडीएस, बट इन फोर्थ रिएक्शन, बोलिए सर, स्टेप 2 इज आरडीएस। स्टेप 2 क्या है? मेंशन कर दीजिएगा, लिविंग ग्रुप का निकलना, लिविंग ग्रुप का जाना। और लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। किसके केस में? इन दिस केस NR2 इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। हेलो, नोट करिए इस बात को। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग इसी में। अगला सवाल है, ये टाइप कौन सा बच्चे? अगर आप ध्यान से देखें तो सारे आजू बाजू में C डबल बॉन्ड O है। ऑल आर टाइप 3, टाइप C। टाइप व्हाट सर? टाइप C। नॉट ओनली दिस, ऑल 5 क्वेश्चन आर टाइप C। और टाइप C में होता क्या, याद आया आपको? क्या होता है बेटा? यस, एक पे अटैक होता है, फिर माइग्रेशन होता है। तुम्हारा ये दोनों सिमिलर हैं, तो किसी एक जगह अटैक होगा, यहाँ से H माइग्रेट होगा यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा, एक बन जाएगा CH2OH और एक बन जाएगा CO माइनस। हेलो, यहाँ पे क्या होगा? एक माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर घूमेगा, फिर CH3 माइग्रेट होकर इसके पास चला आएगा, ये बन जाएगा CH3C। आप सीधे आंसर लिख रहा हूँ मैं, आप कर लोगे ना, आपने तो किया ही होगा। और C डबल बॉन्ड O माइनस। फाइनल आंसर चेक करिए, ये क्या? इसमें मैंने आपको बताया था यू हैव टू फर्स्ट चेक। देखिए ये तो इट्स वेरी क्लियर कि कुछ भी होगा, पीएच या तो माइग्रेट करेगा तो CH3 वाले कार्बन के पास आ जाएगा, CH3 माइग्रेट करेगा तो पीएच वाले कार्बन के पास आ जाएगा।
इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है कि कौन से वाले कार्बन पे पहला अटैक हुआ, मीन्स विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। इसीलिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए कार्बन 14 लिख दिया कि किसका अल्कोहल बनेगा और किसका एसिड सॉल्ट बनेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो इस पीएच को, तो ये पीएच यहां से दे रहा है +R और ये CH3 दे रहा है यहां से +I, तो +R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा बढ़ा देगा, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा क्योंकि अवेलेबिलिटी यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। ये वाला ये सेंटर क्या होगा, दिस सेंटर विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, और मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा मेरे दोस्त तो ये आके यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर घूमेगा। आपके भेजे तक कुछ बात गई? क्या बनेगा सर? CH3 COH और यहाँ पे आ गया O-, यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड OPH। ठीक बात है। और फिर अगले ही मोमेंट क्या होगा, यहाँ से CH3 माइग्रेट करेगा, UTC है, यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा। याद आया कुछ? और यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चे? यहाँ से यू विल गेट CH वेट C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे CH3 CH O-, और आपस में क्या कर लेंगे, ये एसिड H यहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा, ये CH3 COH CH CO-। आप ध्यान से देखिए तो कार्बन 14 कौन सा है, बस मैं ये जानना चाहता, मेरा इंटरेस्ट बस कार्बन 14 जानने में है। कार्बन 14 यहाँ पे पीएच वाले से लगा हुआ कार्बन है, यानी ये वाला 14 है, आया ना? पीएच वाले से लगा हुआ ये वाला 14 है, पीएच वाला, यानी पीएच वाले का क्या बना, अल्कोहल। पीएच वाले कार्बन का क्या बना, अल्कोहल, और CH3 वाले कार्बन का क्या बना, सॉल्ट बना। ठीक बात है सर? कोई समस्या किसी को? नहीं ना? एंड दिस इज वेरी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, मैं तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों भाई, क्या होगा, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है तो किसी एक पे अटैक कराओ, दूसरा वाला माइग्रेट कर जाएगा। आया ना? व्हाट यू विल गेट सर? PH PH OH CO-। चेक करिए आंसर अपना, मैच आंसर। कितने लोग के सही हुए? सारे सही हो रहे हैं? पक्का जी? हो रहा है सही? ऑलराइट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कितने लोगों ने किया इस सवाल को? हो गया? क्वेश्चन हुआ? ऑलराइट, इसमें क्या है, ये सेम सवाल है, तो पहले एक जगह पे दोनों सिमिलर हैं तो एक जगह पे आके अटैक होगा, क्या बनेगा जरा बताएंगे आप? ये बन जाएगा, यहाँ पे आ गया एक जगह से एक OH अटैक किया है और एक O- होगा और एक डबल बॉन्ड O है। बोलो यार, अब अगले ही मोमेंट क्या होगा? या तो भाई ये UTC बन गया, अब या तो ये पुश करे तो OH निकले, रिएक्शन पीछे, अगर OH निकल गया तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये इस कार्बन से लगा हुआ तीन ही तो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूटता नहीं है तो ये टूट जाए या ये टूट जाए, क्योंकि ये तो पुश कर रहा है, ये टूट गया तो पीछे आगे जाने के लिए अपन को इस बॉन्ड को देखना होगा, इस वाले बॉन्ड को। क्यों भाई? यानी इस बॉन्ड को तोड़ना होगा। और हो क्या रहा था, ये बॉन्ड टूट के अटैक कहाँ कर रहा था? ये जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव कहाँ अटैक कर रहा था, ये इलेक्ट्रोफिलिक डबल बॉन्ड O पे, तो ये बॉन्ड इधर घूम जाता था। कुछ याद आया? तो क्या बनता था आप बताएंगे सर? यहां से बन जाएगा ये, और ये बेटा जी ये O-, और ये जाके यहां सीधे अटैक कर रहा है। क्यों भाई? ये वाला कार्बन सीधे आके अटैक किया, अब यहां से एक कार्बन निकला हुआ और है ये, और यहां से लगा हुआ एक OH और एक डबल बॉन्ड O, अब आपस में क्या कर लेंगे, ये एसिड बेस, तो क्या बन जाएगा बेटा जी, 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया COO-। दैट्स द आंसर। एनीवन? एनीवन? ऑलराइट, काफी लोगों ने किया, बहुत बढ़िया जी, सही करिए इसको। प्रॉब्ली ये हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, अगर हो गई है तो इसको सही करिए। दैट्स कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर व्हाट, कैनिजारो। एक एटम ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा एटम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नहीं समझ में? नोट करो चलो। एंड द क्वेश्चन नंबर दिस वाज अगेन टाइप C एंड दिस टाइप D। पहचान गए आप? क्या है टाइप D? अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, अल्फा H है इसके पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा H है। तो क्या करते हैं इसमें, पहले बनाते हैं इनोलेट। हाँ, क्या स्टेप है? चलो भाई सार्थक बताओ क्या करते हैं इसमें, क्या होगा बताओ?
कैसे बनाएंगे इनोलेट आयन बेटा? ये अल्फा एच पे इसकी नज़र रखेगा, इसके अल्फा एच को निपटाएगा यहाँ से। क्यों? अल्फा एच कौन सा वाला एच है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक एच। तो ये ओ एच क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और यहाँ से एच प्लस निकाल देगा। क्या बनेगा बेटा बता? CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया ये? इनोलेट आयन। इनोलेट, फिर क्या करते थे बेटा? हाँ, इनोलेट आयन एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बेटा ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे ये न्यूक्लियोफाइल आपने रेडी कर लिया, तो अब क्या करेगा? ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। दूसरा वाला इसी का एक और मॉलिक्यूल ले लो, CH डबल बॉन्ड O CH2 CH3। और ये कौन सा सेंटर है इसका? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये वाला सेंटर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर घूम जाएगा। ठीक बात है? क्या बना जल्दी बताओ? देखो ये CH है और इस CH से क्या लगा हुआ है? एक CH3 लगा हुआ है। इस CH से लगा हुआ है एक CH3 और क्या लगा हुआ है इससे? C डबल बॉन्ड OH। चेक कर लो, मैंने सारी लिख दी, सारी चीजें लिखी अच्छे से। CH ये वाला लिखा मैंने, इससे एक CH3 लगा हुआ है यहाँ लिख दिया, और CH ये लिख दिया। अब ये किससे आके अटैक कर रहा है? जिस कार्बन से अटैक कर रहा है उस पर ऑक्सीजन है और ऊपर जाके माइनस हो जा रहा है वो। ठीक बात है? सही लिखा मैंने। और इसके पास एक H पहले से है, CH। हाँ है ना? फिर क्या है? CH2 और CH3। हेलो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब अगले ही मोमेंट में आपने क्या किया? वाटर डाल दिया इस पे, प्रोटोनेट करा दीजिए, इसको H दे दीजिए। H मिलते ही क्या बन जाएगा? ये H C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH OH। H मिल गया ना इसको, CH2 CH3। ध्यान से देखिए तो दो मॉलिक्यूल मिलके कंडेंस हो गए हैं। क्या हुए हैं? कंडेंस। इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा पे आया हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या बन गया ये? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन गया। और इसी को आप क्या बोलते हैं? एल्डोल। क्या बोलते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। व्हाट वी डू इज, हम अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बेस की रिएक्शन पहले सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन पे आता है, अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, H प्लस निकलता है तो एनायन छोड़ जाता है वहां पे। एनायन जो छोड़ जाता है वो बनता है इनोलेट आयन। क्या बन गया वो? और ये इनोलेट आयन अब बिहेव करेगा एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह? क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव हाईली अनस्टेबल होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिंपल प्रोसेस के थ्रू आपने इसका रिएक्शन कार्बन पे अटैक करा कि ये बना लिया। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है आपको तो क्या करते हैं हम लोग? एक कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन यूज करते हैं और दूसरे कार्बन का C डबल बॉन्ड वाला कार्बन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इसकी एक ट्रिक है प्रोडक्ट बनाने की, वो ट्रिक मैं आपको समझाता हूं। ट्रिक क्या है? क्या करते हैं हम लोग? एक कार्बन का कौन क्या यूज करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं एक कार्बन को पहले ऐसे लिख रहा हूं, एक, छोड़ो इसको, मैं अभी नहीं बताता हूं, अभी मैं एल्डोल पढ़ाऊंगा ना आपको तभी बता दूंगा। ठीक है? यहां तो हो गया, कोई समस्या किसी को? अब ये सारे सवाल आप करके लाइएगा खुद से। अच्छा, इसको आपने किया होगा, ये फिर इंट्रामोलिकुलर है, मैंने आपको बताया था यहां से अटैक करेगा ये। फिर ये हो गया टाइप ई, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और सी कैसे हो गया यार? सी होगा क्या ये? सी तो हो ही नहीं सकता ना। सी होने के लिए क्या चाहिए? आजू बाजू दो होने चाहिए, आजू बाजू पे सी डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब टाइप ई में क्या होता था? बैठ जाओ। टाइप ई में क्या होता है? एक ऑक्सीडाइज होता है, तो एक क्या बन जाएगा? PH CH2OH, एक तो रिड्यूस हो गया, और एक क्या बन जाएगा? PH C डबल बॉन्ड O माइनस। ये बनेगा ना भाई, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये क्या हो गया? रेडॉक्स हो गया। और यू कैन कॉल इट डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या कह सकते हैं आप? डिसप्रोपोर्शनेशन। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या होगा आपने? 13 हो गया, 14 सिंपल क्वेश्चन है, कल डिस्कस कर लूंगा अगर आपको नहीं आया समझ में फिर भी। तो 16, 17 और 18, 19 क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस पहले ही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लास में डिस्कस हो गया था, वेरी गुड क्वेश्चन।
ये वाला सवाल है 20 जिसमें हेलो फॉर्म था। क्यों भाई? अब बचता है सीधे हम लोग पढ़ते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। अब मैं क्वेश्चन पे तो नहीं आ रहा हूँ, एक काम करते हैं, पहले हम लोग आज थोड़ा सा एक रीजन को और कवर करते हैं। कल मैं आधा पढ़ाऊंगा, आधा क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो कल और आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हेडिंग इज, नेक्स्ट है बेटा एल्डोल रिएक्शन। कौन सी है? दूसरी। दूसरी कौन सी रिएक्शन है सर? एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल व्हाट? एल्डोल कंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंस का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल को मिला के एक बना देना। कंडेंस करना, क्या करना? कंडेंस करा देना। ऐसा लगता है डाइमर ही बनाया है, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉपर डाइमर नहीं होता है। ठीक है, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें एल्डोल रिएक्शन कौन दिखाएगा? बेसिकली कौन सी टाइप थी? टाइप डी। तो वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओनली दोज कार्बोनिल कंपाउंड कैन गिव एल्डोल रिएक्शन। पहला सवाल यही आ जाता है, ये चार मॉलिक्यूल दिए, इसमें से एल्डोल कौन देगा? पहले तो ये बताओ। तो एल्डोल देने की पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए पहले तो, और उसके पास sp अल्फा कार्बन होना चाहिए। वो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उस पर हाइड्रोजन भी होने चाहिए। यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग sp कार्बन हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। नहीं आया समझ में? क्या बोला मैंने? एक कार्बोनिल कंपाउंड हो, देखो बेटा, और ये कार्बोनिल कंपाउंड से लगा हुआ जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, और उसके पास क्या लगा होना चाहिए? H लगा होना चाहिए। हाँ या ना? यानी कि ये अल्फा है, अल्फा के साथ साथ क्या है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और इसके पास ये H होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड से लगा हुआ एक अल्फा कार्बन होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उससे हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। ओनली दोज कार्बोनिल कंपाउंड कैन गिव्स यू व्हाट? एल्डोल कंडेंसेशन। हेलो, तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, कंडीशन क्या है इसकी? कार्बोनिल कंपाउंड containing hydrogen at sp3 hybridized alpha carbon can gives एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन कौन देगा? बोलो। फिर वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा, लेकिन वो जिस कार्बन से लगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स के फॉर्म में CH3 क्या ये देगा? बताओ, बंद करो लिखना पहले, बताओ क्या ये देगा? अल्फा, हाँ, और ये कौन है? एसिटल्डिहाइड है। क्या ये देगा? ये कौन है? एसिडोन। हेलो, क्या ये देगा? या नहीं देगा? ये सोच लो एक बार, देगा? यस, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो उसके अल्फा कार्बन, और इससे sp3 हाइब्रिडाइज है ये, और दो, हाँ या ना? ये चेक करो, ये देगा? हाँ, यहाँ पे भी है अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, दोनों sp3 हैं। हाँ या ना? ये देगा? नहीं देगा? अरे पागल हो गया क्या?
नहीं देगा। क्यों? अल्फा कार्बन नहीं है इसके बाजू में, है sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है क्या? है, आया ना? ये बताओ ये देगा? सोच के बोलना। हाँ? देगा क्यों? अरे लेफ्ट वाला नहीं देगा तो क्या हुआ, राइट वाला तो है, ये राइट में तो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, आया ना? एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। यही पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से कंपाउंड है जो एल्डोल रिएक्शन देंगे, आया ना? एंड विच डू नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन हाइड्रोजन विल नॉट गिव व्हाट, आया ना? कार्बोनिल compound which do not gives aldol condensation और एल्डोल रिएक्शन। वो एग्जांपल देखना जरा, ये बताओ, इधर देखो, चेक करो पहले, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, बताओ एल्डोल देगा ये? बोलो यार, ये एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच देगा? पी एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, ये देगा? ये देगा? ये बोलो यार, ये देगा? अब अभी भी देगा? अब नहीं देगा। अब यहां पे अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन ही नहीं है, बट उसके पास एच नहीं है क्योंकि चारों कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। अरे बोलो यार, नहीं आया समझ में? तो दीज आर द कंपाउंड्स विच डू नॉट गिव व्हाट। ठीक बात है, कर लोगे? नोट करो, चलो फटाफट फिनिश करिए। तो पहचान आ गई हमें। पहला सवाल सबसे पहले यही पूछा जाता है आपसे कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन दिखाएगा और कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन नहीं दिखाएगा बेटा जी। एक और मॉलिक्यूल लिखूं मैं, बताना जरा सोच के। ये बताओ ये देगा कि नहीं देगा यार? हाँ देगा भाई, सोच के तो देखो। क्यों? अल्फा कार्बन नहीं है, है तो? हाँ अल्फा कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, दे देना चाहिए। हाँ अल्फा कार्बन है, सही बात है। अल्फा हाइड्रो, इस कार्बन से हाइड्रोजन भी लगाओ, ये बात भी सही है, बट एक पॉइंट मिसिंग है। हाँ वो sp3 होना चाहिए था जबकि sp2 है, और यही कारण है कि ये एल्डोल नहीं देगा सर। नहीं समझ में आई बात? ये sp2 है, एल्डोल नहीं देगा। ये जो एल्डोल नहीं दे रहा है ये क्या देंगे? कैनिजारो। ये सब क्या देंगे? कैनिजारो देंगे। ठीक बात है सर। आपसे पूछ लेगा पूछा तो फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, तो आप समझ गए, इधर से उठाएंगे उधर से नहीं उठाएंगे। कई बार ऐसा सवाल आ सकता था, इंटीरियर टाइप में क्वेश्चन पूछ दिया, खूब सारे मॉलिक्यूल लिखा है, बोलेगा इनमें कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एल्डोल दे रहे हैं, तो इंटीरियर में 10 मॉलिक्यूल लिखे हैं, उसमें से को 8 मॉलिक्यूल कैनिजारो दे रहे हो या 8 एल्डोल दे रहे हो, तो आपको काउंट करना पड़ेगा कौन से एल्डोल दे रहे हैं कौन से कैनिजारो दे रहे हैं। इंटीरियर टाइप क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस पर। तो ऑर्गेनिक के इंटीरियर टाइप क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, बड़े आसान होते हैं, जल्दी से हो भी जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपको। फिजिकल के इंटीरियर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े रुला देते हैं वो क्या इतना लेंदी कैलकुलेशन पिछले 4-5 सालों में जब से एनटीए को सौंपा गया है तब से इतने लेंदी कैलकुलेशन दे रहे हैं कि पसीने छूट जाते हैं। तो पहले 10 जो क्वेश्चन आते हैं ना, अब तो हट गए खैर अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं पहले आते थे 10 में सबसे पहले क्या करते थे, मैं सजेस्ट करता था बच्चों को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाले ढूंढ के कर लो पहले, अगर 5 मिल गया तो ठीक है, ऑर्गेनिक फिजिकल को टच भी मत करो, फिजिकल के इंटीरियर मत करो। और जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में तो पहले हमें अभी चलिए 5 आएंगे, उन 5 में पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, अगर 5 में से 2 भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या 3 क्वेश्चन आ गए दोनों मिला के, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि इंटीरियर के कुछ क्वेश्चन हो गए मेरे, सीधे फिजिकल लेके बैठे और अटक गए कहीं तो फिर रोते रहिएगा पूरे टाइम। ठीक है चलिए, तो ये एक बात तो समझ में आ गई कि
कौन से कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे हैं जो एल्डोल देंगे? कौन से हैं जिनके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसके पास क्या लगा होना चाहिए? हाइड्रोजन। और ये बोर्ड से लेके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक का सवाल है, सिर्फ एक जगह का सवाल नहीं है। यू कैन नॉट इग्नोर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि भाई एल्डोल रिएक्शन होती कैसे। अभी मैंने आपको जस्ट करके दिखाया था एक, कैसे क्या करते हैं, पहले इनोलेट आयन बनाते हैं, फिर वो इनोलेट आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है और आपको क्या देता है? बोलो यार। तो चलिए एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। मेरा सवाल ये है कि क्या ये एल्डोल देगा कि नहीं देगा? 100% देगा, आया ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेस लेते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं और क्या बनाते हैं? सबसे पहले एल्डोल। मैं बताता हूँ एल्डोल बनता कैसे है। कैसे बनता है एल्डोल? एक मॉलिक्यूल का बनाते हैं हम लोग इनोलेट। इनोलेट क्या मतलब? सबसे पहले उसका अल्फा कार्बन ढूंढ लो। अल्फा कार्बन ढूंढ लिया, ये वाला है, उसका एक H निकाल दो, उसका एक H निकाल दो, और फिर यहां एनायन बनेगा, और ये एनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह जाके दूसरे वाले कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करता है, C डबल बॉन्ड O के कार्बन पे, आया ना। तो दूसरा वाला जो कंपाउंड है उसका क्या ले लो, उसका ये कार्बन पकड़ लो। आप समझ गए क्या करना है आपको? आपको एक कार्बन का अल्फा वाला पार्ट पकड़ना है ये, और दूसरे वाले कार्बन का कार्बोनिल वाला पार्ट पकड़ना है। अरे बोलो। अब ये कार्बन, एक कार्बोनिल का C डबल बॉन्ड वाला कार्बन आके इससे बोलता है तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऊपर घूम जाता है और H यहां से निकल के इसको मिल जाता है। जब एक बॉन्ड यहां फ्री हो जाएगा और एक बॉन्ड इस कार्बन के पास फ्री हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ऐसे। तो एक कार्बन का, एक कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन से जाके सीधे जोड़ना है। सीधे किसे जोड़ना है? एक कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के सीधे कार्बन से जाके जोड़ देना है, आया ना। और इसका एक H हटा के उसके O को पकड़ा देना, आया ना। ये मैं बता रहा हूं आपको एक झटके में आंसर कैसे बनाएंगे एल्डोल का। डायरेक्ट आंसर बन गया। आंसर देखो तो, एक H गैप किया मैंने, दूसरे वाले को पकड़ा यहां पे, CH, हेलो, OH, बस हो गया। दिस इज एल्डोल, लुक एट दिस। आप ध्यान से देखिए, ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या बन गया सर? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, जिसको आपने कहा था एल्डोल। क्या बोला था? वेट, रिएक्शन यहां खत्म नहीं होती है। इसके बाद इसको हम हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो यहां से वाटर निकलता है, और मैकेनिज्म फॉलो होती E1CB, पढ़ाया हुआ है, याद है E1CB? E1CB तब होती है जब लिविंग ग्रुप बहुत घटिया हो, बहुत बेकार लिविंग ग्रुप हो, बहुत ही वाहियात लिविंग ग्रुप हो, जाने के लिए तैयारी ना हो, लेकिन जो बेस आप लाए हैं दैट इज वेरी स्ट्रांग। और E1CB बेस, अटैकिंग बेस शुड बी वेरी स्ट्रांग, लिविंग ग्रुप शुड बी वेरी बैड, और बीटा कार्बन पे एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगा होना चाहिए। ये कहानी थी E1CB में। क्या कहानी थी? जैसे ये देखो OH, एक क्या है, बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है, आया ना। ये जस्ट लुक एट दिस, ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप में ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा पे एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगाना चाहिए। मतलब यहां से अगर एनायन आया तो ये इसको, इस ये वाला लगा हुआ ग्रुप इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। E1CB के मैकेनिज्म जाके घर पे देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या होता है, बेस आता है, बेस क्या करता है, इस H+ को चुरा ले जाता है, यहाँ नेगेटिव छोड़ता है, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ OH- आएगा, और फिर यहाँ से वाटर निकला, अरे बोलो, और फिर नेगेटिव हाथ मार के OH निकाल देता है, और OH निकलता है तो यहाँ से क्या बनता है, CH। एलिमिनेशन होता है यार बेसिकली, डबल बॉन्ड CH3, ये बन जाता है। तो बेसिक डिहाइड्रेशन करा रहे हैं आप, क्या करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन। E1CB क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर
कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, आया ना? तो क्या बनाया आपने पहले, यहां से H निकाल के कॉन्जुगेट बेस ही तो बनाया, एसिड H कॉन्जुगेट बेस बनाया, और फिर यहां से ये एलिमिनेट कर दिया, एक जगह से H निकला, यहीं से OH निकला, तो एलिमिनेशन यहां भी आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। तो बेसिकली जब आप इसको हीट करते हैं, क्योंकि ये एल्डोल जो होता है ये परफेक्ट केस होता है E1CB का, एल्डोल इज अ परफेक्ट केस ऑफ व्हाट, E1CB। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब अभी एल्डोल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा है, लेकिन अगर आप लिविंग ग्रुप के हिसाब से रिएक्शन सोचेंगे तो ये लिविंग ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट ये अल्फा और ये बीटा है, तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो यहां डबल बॉन्ड जाएगा। कुल मिला जुला कि अल्फा बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड बना देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आपने हीट कर दिया तो क्या प्रोडक्ट आएगा, हीट करने के बाद प्रोडक्ट आता है CH, C डबल बॉन्ड O, बोलो बे, CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो बेसिकली ये अल्फा और ये बीटा, इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन आ गया, तो वी कॉल इट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये एल्डोल नहीं है, एल्डोल यहां खत्म हो गया है, ये E1CB है, हाँ यार ना? और अक्सर क्वेश्चन में एक्सटेंड करके बातें पूछी जाती हैं आपसे, तो यहां तक आने की गुंजाइश रहती है। ठीक है सर, दिस इज एल्डोल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अभी भी नहीं आया? ये चाहें तो आप E1CB के लिए नोट कर सकते हैं, ये रेफरेंस। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने आपको एक आइडिया दिया आपको कि कैसे आप, इधर सुनना ध्यान से, एल्डोल कैसे बनाएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है उसकी। हेलो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, समझ में आया? एक का अल्फा दूसरे के कार्बन से अटैच करा देना, इसका H उसको पकड़ा देना, तो क्या बन गया, एल्डोल। और आप चाहते हैं डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाना, अब देखिए ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे डायरेक्ट, कौन सा, ऊपर वाला, सुनो ध्यान से, क्या हुआ है, फिर यहां से एक OH गया, यहां से H गया, डबल बॉन्ड आ गया, यही तो हुआ है। तो बेसिकली अभी एक H गया था यहाँ का, एक H गया था तो CH2 आया था, एक H और चला जाना, यानी 2 H जाने यहाँ से, 2 H जाने यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन गायब है, यहाँ से देखो तो ये भी गायब है, तो यहाँ का ऑक्सीजन जाना है। तो इसको कहते हैं हम लोग, एक काम करो, अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को लेके आओ, अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को लेके आओ, और दूसरे वाले कंपाउंड का ऑक्सीजन लेके आओ, दूसरे वाले कंपाउंड का, दूसरा वाला कंपाउंड कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH, अबे C डबल बॉन्ड OH CH3, यही है ना? अरे यार, और कुछ नहीं, बस चुपचाप से बड़े प्यार से यहां से वाटर निकाल दो, क्या निकाल दो, वाटर, 2 बॉन्ड यहां फ्री होगा, 2 बॉन्ड यहां फ्री होगा, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, दैट्स अ ट्रिक, इट्स अ ट्रिक। ये अल्फा एक कार्ब, देखो यही आंसर बनेगा, चेक करना जरा, H सी डबल बॉन्ड हो, H सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH 2 बॉन्ड फ्री हुआ, इस CH से 2 बॉन्ड फ्री हुआ, तो CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, आ गया, और फिर CH CH3 गेट द आंसर। क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है, एक कंपाउंड का 2 अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन, वाटर निकाल दो और जोड़ दो उनको डबल बॉन्ड से, उससे क्या बन जाएगा आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बन जाएगा बेटा? तो ये शॉर्ट ट्रिक किसकी है सर? हाँ, अगर आपको डायरेक्ट ये आंसर चाहिए तो ये ट्रिक यूज करिए, और डायरेक्ट आपको एल्डोल चाहिए तो समझ में आया, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब ये क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में कि हुआ क्या एग्जैक्टली। नहीं आया समझ में, आ गया? चलो नोट करो इसको, फटाफट करिए इसको प्लीज। और ये मैंने बताया कि एल्डोल कौन, पहले क्या हम लोग पढ़े कि एल्डोल कौन कौन सी रिएक्शन है जो एल्डोल दिखाती है ना? फिर एल्डोल का प्रोडक्ट क्या बनता है, नॉर्मल OH बेसिक मीडियम लिया आपने तो क्या बनेगा, और अगर आपने उसको हीट भी कर दिया तो क्या बनेगा, है ना?
अगर आपने सिर्फ क्या किया है, बेस लिया है, तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन, और आपने हीट कर दिया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आया ना। नो नोट का पॉइंट है कि एल्डोल रिएक्शन को किस मीडियम में कराते हैं हम लोग, तो बेसिक, नॉट ओनली बेसिक, इट कैन बी कैटलाइज इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, आया ना। एक नोट करिए, पॉइंट लिख दीजिए, एल्डोल रिएक्शन कैन बी catalyzed in both acidic and what sir, basic medium। बेसिक मीडियम में कैसा होता है वो तो हमें पता है ना। एसिडिक मीडियम में कैसा होता है वो पता करना है, और उससे पहले पहले एसिडिक मीडियम के हम बहुत सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है, नोट करिए इसको। तो एल्डोल की शॉर्ट ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब पहली रिएक्शन है इस वन, क्या, बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या करते हैं साहब इसमें, हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल लिए और इसकी रिएक्शन करा दी आपने डाइल्यूट OH माइनस, या सिंपली कोई सा भी ले सकते हैं OH माइनस, डाइल्यूट KOH ले लीजिए आप, डाइल्यूट NaOH ले लीजिए आप, डाइल्यूट COH का होल ट्वाइस लीजिए आप, और एक्वस K2CO3 ले लीजिए, TaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए, कोई सा भी बेस ले लीजिए आप, ठीक है। ये बेस क्या कराएगा सर, एल्डोल करा देगा, क्या करा देगा, यहां से क्या बना देगा, प्रोडक्ट तो आप समझ ही रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, एक का कार्बोनिल कंपाउंड उसका H, दूसरे के फील आ गया, क्या बना देगा ये अल्फा और ये बीटा, क्या बना दिया, एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, जिसको बोलते हैं हम लोग एल्डोल। और अगर जैसी को आपने प्यार से हीट कर दिया तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, C1CB, और ये क्या कर देगा, अल्फा बीटा से क्या निकाल देगा, क्या निकाल देगा, वाटर, और क्या बना देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं आया समझ में, बोलो यार। आइए इसकी मैकेनिज्म पे एक नजर डालते हैं हम लोग। मैकेनिज्म क्या आप पहले से नहीं जानते हैं, हाँ, यानी कितनी बार लिख चुके हैं भाई, अभी अभी लिखा हम लोगों ने, आया ना। चलिए बेटा, मैकेनिज्म में होता क्या है, चलो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा जी, इनोलेट आयन क्या बनना, आया ना, यहाँ से होता है CH2, यहाँ है H, बेस आता है स्टेप 1, बेस आएगा इसके H को चुरा ले जाएगा, हाँ है ना, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा H C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, क्या बन गया एक, यस, इनोलेट आयन, और ये स्टेप कौन सी हो गई, RDS, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
यस हेलो, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा जी, यही मॉलिक्यूल क्या करेगा, इनोलेट आयन ही क्या करेगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। बोलो, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ स्टेप, सारे स्टेप अलग अलग से लिख देता हूँ। क्या होगा, एच, ये इनोलेट आयन क्या करेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 पे माइनस, इनोलेट आयन जाके अटैक करेगा किस पे, अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, ऐसे, हाँ या ना। इसमें क्या होगा बताओ जरा बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ, और रिएक्शन कौन सी होगी, एडिशन रिएक्शन, हाँ या ना। ये आके एज इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड ऊपर घूम जाएगा। बेटा जी क्या बनेगा, ये रिएक्शन स्टेप फास्ट होगी डेफिनेटली, क्या बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आ गया CH2, और यहाँ क्या होगा बताओ, CH, अरे CH और ऊपर O माइनस, O माइनस, और यहाँ पे निकल गया CH3। ठीक बात है। अब क्या किया था आपने, यस तीसरे स्टेप में प्रोटोनेशन करा देंगे, क्या करा देंगे, प्रोटोनेशन। तो आपने लिया H सी डबल बॉन्ड O, CH2 C H O माइनस और CH3, वाटर डालेंगे एंड व्हाट यू विल गेट H C डबल बॉन्ड O CH2 C, बोलो यार, OH CH3, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड विच वी कॉल इट एल्डोल। अब आपने एल्डोल को हीट किया है तो E1C भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दो स्टेप और होंगे, पहला बेस आएगा, इसके H को निकालेगा, एनाइन बनेगा, फिर हीट करेंगे आप, यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो दो स्टेप और होंगी, 5 स्टेप में टोटल आप पहुंचेंगे वहां पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। 2 स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ आपके भरोसे, आप घर जाइए, आपका आज का आपका होमवर्क क्या होगा, E1CB की रिवीजन, क्या सर, E1CB रिवाइज करके आइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मैं सवाल लिख देता हूँ खूब सारे, आप क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आप क्वेश्चन करके ट्राई करके आइए आप सारे। पहला सवाल तो वही था, पहला सवाल तो हो ही गया, वो पहला ही सवाल मान लेते हैं उसको। दूसरा सवाल CH3 CH2, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, पहचान रहे हैं आप इसको, आया ना, अरे अभी किया आज ही, नहीं आया समझ में, CH2 C डबल बॉन्ड OH, चेक करो जरा एक बार, एल्डोल देगा भी कि नहीं देगा ये, डाइल्यूट KOH, ध्यान रखना डाइल्यूट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक्वस K2CO3 क्या करेगा, एक्वस फॉर्म में होगा तो K से क्या बन जाएगा, KOH, क्या बन जाएगा, KOH, आया ना। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, नोट करिए, कर लेंगे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन का मुझे डायरेक्ट आंसर बनाना है, कैसे बनाऊंगा मैं, कैसे बनाऊंगा डायरेक्ट आंसर बेटा, एक का मैं क्या यूज करूंगा, अल्फा पोजीशन वाला कार्बन, हाँ या ना, और दूसरे वाले का सीधे सीधे कार्बोनिल, कार्बोनिल यहाँ यहाँ मान लेते हैं कार्बोनिल, हाँ या ना, C डबल बॉन्ड O था, यहाँ से इसको सीधे जोड़ देना और यहाँ लगा देना OH। अरे यार नहीं समझ में आई बात, देखो आंसर देखना वही बना है क्या, ये कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, नहीं समझ में आया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, तो डायरेक्ट आंसर ही बनाने आना चाहिए आपको। और तो एक काम करिएगा आप लोग, हर क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर बनाइएगा रफ कॉपी में, पहले लिख लीजिएगा आंसर और फिर यहाँ पे लिखिएगा मैकेनिज्म, 3 ही स्टेप की तो मैकेनिज्म है यार, कौन सा बड़ा पहाड़ काम है, पहले इनोलेट बनाया, अटैक कराया, फिर H दे दिया, खत्म हो गया कहानी, तो कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। तो हर क्वेश्चन का मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। और फिर जब आप मैकेनिज्म के थ्रू आंसर बनाइएगा, फिर चेक कराइएगा कि जो आपने रफ में लिखा था आंसर, वो आंसर मैच किया या
नहीं, इससे क्या होगा, ये सही तरीका है, इससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई एल्डोल कायदे से हो गया अपना। नहीं है समझ में? प्रोसेस क्या है, पहले इन सभी के आंसर लिख लीजिएगा लाइन से एक स्टेप में, और फिर मैकेनिज्म लिखिएगा, फिर देखिएगा मैच कराइएगा, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने सवाल हो गए? 4, 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ये ले लीजिए आप, ये वाला, ये बड़ा अच्छा सवाल है, जरा इसको चेक करना। क्या यहाँ पे दो दो अल्फा हाइड्रोजन है? कंफ्यूजिंग है थोड़ा कि सर किसका इनोलेट आयन बनाऊं मैं? इनोलेट आयन इसका ही बन सकता है, इसका ही बन सकता है, आया ना? दोनों के इनोलेट बनेंगे, और दोनों के इनोलेट से जो आंसर आएगा वो हर बार सेम आएगा, अलग अलग आएगा? सोच के देखो, अगर ये इनोलेट की तरह अटैक किया तो कुछ और आंसर होगा, और ये इनोलेट की तरह अटैक किया तो कुछ और आंसर होगा। तो दो तरह के इस बार क्या आएंगे, आंसर आएंगे। इस बार दो आंसर आएगा। क्या आएगा? मैं हीट भी कर दे रहा हूं, पहले पी बना दिया मैंने और फिर हीट करके क्यू बना दिया। तो आपको पी और क्यू बनाने हैं। क्या बनाना है बेटा? पी और क्यू, ठीक है? और दोनों दो दो बनेंगे, पी भी दो बनेगा और क्यू भी दो बनेगा, क्योंकि इनोलेट आयन दो तरह के होंगे। और आपको यह भी सोच के आना है कि कौन सा वाला मेजर होगा, कौन सा वाला मेजर होगा, इस वाले अल्फा से या इस वाले अल्फा से। कर लेंगे सर? चलिए सोच के आइए, मजा आएगा, अच्छा सवाल है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप ना कर पाए, इजी ही है। अब ये क्वेश्चन देखो, कितने हो गए? 6 हो गए, 7 हो गए? 7वां सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज फोकस बेटा, इधर देखो। CH3 C डबल बॉन्ड O H और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसको ले लिया आपने डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस बार क्या किया है अपन ने, दो कार्बोनिल कंपाउंड लिए हैं और इंटरेस्टिंगली दोनों में अल्फा H है, तो दोनों एल्डोल देने के लिए रेडी हैं, आया ना? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? इसको चलिए मैं मान लेता हूं A, और उसको मैं मान लेता हूं B। तो एक A अपने A के साथ बना दे, और AA इसी का इनोलेट बने, इसी पे अटैक कर जाए। AA एक इसका इनोलेट बने, इसी पे अटैक कर जाए। BB AA एक आंसर बन सकता है, एक BB बन सकता है। एक A का इनोलेट बने, B पे अटैक करे, और एक बार B का इनोलेट बने, A पे अटैक करे। तो टोटल पॉसिबल आंसर कितने हैं? 4। कितने पॉसिबल आंसर है? ये है सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल का आंसर, और ये है मेरे बच्चे क्रॉस एल्डोल का आंसर। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, सेल्फ एल्डोल नहीं कराते हैं, क्रॉस एल्डोल कराते हैं। ये बहुत ही कम बनता है, कि मेजर बनता है क्रॉस, लेकिन मेजर में भी दो बातें हैं। मेजर में तो AB या BA, किसको इनोलेट बनाए और किस पे अटैक कराएं, ये इट्स अ वेरी स्मार्ट चॉइस। हेलो, तो जरा आप सोच के आइएगा सर किसका इनोलेट बनाए और किसका किसका इलेक्ट्रोफाइल यूज, एज ए इलेक्ट्रोफाइल किसको यूज करें, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज हो सकता है और ये भी यूज हो सकता है। इसका भी इनोलेट बन सकता है, इसका भी इनोलेट बन सकता है, बनाना दोनों है। AA और BB मत बनाइएगा, क्या बनाइएगा? सिर्फ AB और BA। उन दोनों में ये भी चेक करके आइएगा कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। मैं कल डिस्कस करूंगा इसको। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, आपको याद है जब आपने वुड सिलेक्शन पढ़ी थी, वुड सिलेक्शन में क्या होता था? सिमेट्रिकल प्रोडक्ट, दो अलग अलग एल्काइल हाइड्राइड लेंगे तो क्रॉस वाला मेजर नहीं होता था, सेल्फ वाला मेजर होता था, हाँ या ना? सिमेट्रिकल एल्केन बनता था। याद नहीं आ रहा कुछ? RX की रिएक्शन सोडियम ड्राई इधर कराया था, वुड्स रिएक्शन, याद आ क्या? फिर हमने करा तो वहां कहा था सेल्फ वाला ज्यादा आंसर मेजर होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले DD, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन मैंने कहा था दो तरह के, अगर जो सॉल्ट ले लिया आपने कैल्शियम का,
एसिड का सॉल्ट लेते हैं ना उसमें, और दो डिफरेंट लेके हीट कर दिया, तो उसमें भी दो आंसर बनते हैं, एक सेल्फ वाला और एक क्रॉस वाला। और वहां कुछ कौन सा मेजर होता है? क्रॉस वाला मेजर होता है। कौन सा मेजर होता है? फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया आज कि दो अलग अलग लेके आपने रिएक्शन कराई है, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। मेजर कौन देगा, सेल्फ या क्रॉस? क्रॉस विल बी मेजर, क्रॉस विल बी मेजर। तो मेजर आंसर इसका क्या होगा बेटा? सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा? क्रॉस एल्डोल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में, एक दो क्वेश्चन और देता हूँ आपको। 7 हो गया ना? 8वां सवाल ये हो गया, देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पिलाया, ये भी क्रॉस ही है। अबे एक एसिटल्डिहाइड और एक एसिडोन है, अगेन क्रॉस। 9th क्वेश्चन देखिए, आपने क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और एक ले लिया H C डबल बॉन्ड OH। अभी तो फिक्स हो गया, इस बार तो फिक्स है कि भैया इसका इनोलेट बनाना पड़ेगा, इस पे अटैक कराना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन हमने किया नहीं है? आई थिंक 16 नंबर या 15 नंबर क्वेश्चन था ये, आया ना? तो ये देखना 9th वाला क्वेश्चन है 1:1 के रेशियो में, यस। फिर 10th वाला क्वेश्चन है इसी में, 10th 1:2 के रेशियो में। 11th वाला क्वेश्चन है 1:3 के रेशियो में। और 12th वाला क्वेश्चन है, क्या ये सारे हमने किए हैं? ये चारों कर चुके हैं पहले ही। हाँ एक बार और करिए, यादें ताजा कीजिए अपनी। दिस इज व्हाट सर? एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। कौन सा? बट इस क्रॉस एल्डोल में वी आर वेरी श्योर इसका एल्डोल हो नहीं सकता, इसी का एल्डोल होगा। इसी का इनोलेट बनेगा, इसका इनोलेट बन नहीं सकता, तो इसका इनोलेट बनाएंगे, इस पे अटैक करा देंगे। ये तो क्लियर कट आंसर है इसका, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, हाँ है ना? चलिए थोड़ा सा और सोचते हैं, कुछ और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। कितने हो गए? 12। क्वेश्चन नंबर 13 इधर देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस, ये भी क्वेश्चन शायद हुआ ही है, बताओ कौन सा केस है? ये भी क्रॉस वाला ही, लेकिन इसमें भी फिक्स है, ये एल्डोल दे नहीं सकता, ये देगा, इसका इनोलेट बनेगा, इस पे अटैक करा देंगे, इस पे अटैक करा देंगे, तो फिक्स एक ही आंसर बनेगा, फिक्स आंसर है वो। नहीं आया समझ में? बोले यार, क्लियर कट कहानी हो गई। और इस खास रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्लेजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको? क्लेजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वेट, दिस इज नॉट क्लेजन कंडेंसेशन, दिस इज क्लेजन रिएक्शन, बी केयरफुल। क्लेजन कंडेंसेशन कुछ और होगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्लेजन रिएक्शन, क्लेजन रिएक्शन। अब इसके बाद मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूं दे आर फ्रॉम, देखो कौन कौन सा हो गया, इंटरमोलिकुलर एल्डोल हो गया, क्रॉस एल्डोल हो गया, कौन सा बचा है? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्या होता है भाई? विद इन अ मॉलिक्यूल एल्डोल हो जाए, क्या हो जाए? विद इन अ मॉलिक्यूल एल्डोल हो जाए। कितने? 14th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, देखिए जरा तो, याद आया कुछ? हाँ, इसका इनोलेट बनेगा, वो आके यहाँ अटैक कर जाएगा। बोलो भाई, 15th क्वेश्चन। और ये आजू बाजू पे सी डबल बॉन्ड हो नहीं है, तो कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है यहाँ पे। OH माइनस, पहचान गया इसको? ये भी क्या करेगा? एल्डोल। कौन सा? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। कौन सा एल्डोल सर? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। नहीं आया समझ में क्या? आ गया भाई? 15, 16,
अगर मैंने यहाँ से कराया तो 1 2 3 4 5 6 में मीटिंग बनेगी, यहाँ से कराया तो 1 2 3 4 में मीटिंग बनेगी, यहाँ से कराया तो हाँ ठीक। इसको ट्राई और कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक के आप सारे सवाल करके आइए एल्डोल के, ठीक है। मैंने एल्डोल के 3 कैटेगरी के क्वेश्चन दिए आपको। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो, एक ही मॉलिक्यूल हो, एक ही मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल लें और कंडेंस करा दें। क्रॉस एल्डोल, जिसमें आपने एल्डोल हो सकता है 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में, लेकिन उसमें सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल वाला क्वेश्चन लिया आपने, हाँ है ना। बेसिकली 2 अलग कार्बोनिल कंपाउंड लेके रिएक्शन कराया, एक ही कार्बोनिल कंपाउंड लेके कराया, 2 अलग लेके कराया। और इसमें ये केस 3 है, जिसमें आपने एक ही कार्बोनिल में 2 C डबल बॉन्ड हो लिए, आजू बाजू में नहीं है पर वो, हाँ है ना। तो इससे भी एल्डोल आया, और वो कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। तो 3 तरह के हमें, और तीनों का आंसर क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एल्डोल, एल्डिहाइड ऑल एल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्कोहल। ठीक बात है सर। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क क्या है, क्या रिवाइज करके आएंगे आप, इवन और ये सारे होमवर्क करके आइएगा, ठीक है सर।